नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और आज चौथे चरण का 11वां दिन है। दिन पर दिन बीत रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो ताज़ा आंकड़े हैं हमारे सामने वो भयावह है। आइए आपको सीधे ताज़ा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,92,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक 57,92,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में 3,57,000 से ज़्यादा लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। जबकि देश की बात करें तो हमारे देश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ रही है। अब तक 1,58,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में भी ये जो संख्या है वो बढ़ रही है। 1,58,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,534 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। लगातार मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा होता जा रहा है और संक्रमितों के आंकड़ों में भी। अगर ठीक हो चुके कोरोना संक्रमितों की बात करें तो अब तक 67,749 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। अब तक एक्टिव केस की बात ले लेते हैं। 86,120 एक्टिव केस है पूरे देश में। बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार कोरोना के संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब तक 3,306 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 15 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हो चुकी है। बिहार में एक्टिव केस की बात करें तो 2,103 लोग अभी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जबकि 918 लोग अपनी जंग जीतकर अपने घर वापस जा चुके हैं। अगर जिले की बात करें तो अब तक जिले में 134 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से आसमान से बरसती बारिश लगातार लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त किए हुए है। अब तक अगर बारिश के मौसम की बात करें तो सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोग अपने घरों में बैठे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश तो विफल हो गए, लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बारिश ने लोगों की रफ्तार को अवश्य धीमा कर दिया है। हमारे संवाददाता ने जब न्यू मार्केट और पानी टंकी चौक का जायजा लिया तो कैसे थे वहां के हालात, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं न्यू मार्केट की तस्वीरें। बारिश के बाद भी आप देख सकते हैं न्यू मार्केट में जो भीड़ भाड़ है वो अधिक है। गाड़ियों की संख्या की बात करेंगे हम, आप देख सकते हैं जो वाहनों की संख्या है वो बेहद अधिक है। जबकि न्यू मार्केट में जिला प्रशासन ने साफ तौर पर सब्जी विक्रेताओं को ये आदेश दिया था कि सभी लोग महेश्वरी एकेडमी में अपनी सब्जी की दुकान लगाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जो बारिश होने के बावजूद भी जो न्यू मार्केट में भीड़ भाड़ है वो कम नहीं है। और खास करने वाली बात ये है कि जो लोग हैं अपने चेहरे पर मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दें न्यू मार्केट का पूरा क्षेत्र जो है कंटेनमेंट जोन में आता है, क्योंकि आमला टोला में एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद जो न्यू मार्केट का क्षेत्र है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। वहाँ पे जो लोगों को निर्देश दिए गए थे वो साफ तौर पर साफ किए गए थे कि लोग बेवजह सड़कों पर नहीं निकल सकते। लेकिन आप भीड़ भाड़ को देख सकते हैं। कोरोना है, 134 कोरोना पॉजिटिव जिले में मिल चुके हैं, फिर भी जो लोग हैं वो कितने लापरवाही दिख रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। चलिए आपको अब न्यू मार्केट से सीधे लिए चलते हैं पानी टंकी चौक। आप देख सकते हैं ये पानी टंकी चौक की तस्वीरें हैं। बारिश के बाद भी जो वाहनों की आवाजाही है वो इस क्षेत्र में बेहद अधिक है, क्योंकि पानी टंकी चौक मुख्य चौक चौराहों में से एक माना जाता है। उसी हिसाब से अगर बात करें तो सड़कें पानी से लबालब भरी हुई है, लेकिन जो वाहनों की आवाजाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं सड़कों पर निकल रहे हैं और जो कोरोना है उसके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, चौथा चरण चल रहा है, आज 11वां दिन है, लेकिन जो लापरवाही है साफ तौर पर आपके सामने है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय झा जुड़ चुके हैं, आइए चलते हैं सीधे उनके पास।
जी मोना, जहां एक और कोरोना को लेकर सरकार लगातार आम लोगों से साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है, वहीं आज सुबह थोड़ी सी बारिश क्या पड़ी, शहर का लगभग हर कोना, हर चौक और हर चौराहा इसी प्रकार जल जमाव से परेशान है। आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चाहिए कि नगर निगम प्रशासन को पूरे मार्केट में जिस प्रकार से कचरा फैला हुआ है, इस कचड़ों को साफ कराए, तभी हमारा कटिहार स्वच्छ और कोरोना से लड़ने को पुनः तैयार हो पाएगा। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं विनय झा, केबीसी न्यूज़ के लिए। जी मोना, जहां एक और कोरोना को लेकर सरकार बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर बताया कोरोना को हराना है तो स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जिला स्वच्छ रहेगा तभी कोरोना के प्रसार को रोका जाएगा। और बारिश ने जिले के जो सड़कें हैं उसे बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई है, और जो जल जमाव है, जो कचरा है, वो आप साफ तौर पर देख सकते थे। और अब नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि जो जल जमाव है उसकी निकासी की जाए, सड़कों को फिर से साफ किया जाए, क्योंकि कोरोना गंदगी से और भी अधिक फैल सकता है और गंदगी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिले में 134 कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं। और उसके बाद अगर हम बेवजह सड़कों पर निकलते हैं तो ये कहां तक सही है, वो आप भी सोच सकते हैं। चलिए हम आपको गौशाला लिए चलते हैं, जहां पर कल तक भीड़ भाड़ देखी जा रही थी। देखते हैं आज कैसे हैं वहां के हालात। आप देख सकते हैं गौशाला की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, और कल तक बेहद भीड़ भाड़ वाला था ये इलाका, लेकिन बारिश ने लोगों की जो रफ्तार है उसे कम कर दी है। आइए हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, जिला प्रशासन के निर्देशों का तो पालन नहीं हुआ, लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे थे, लेकिन बारिश ने लोगों के पैर में लगाम डाल दी है और लोग कम निकल रहे हैं अब घरों से। जी मोनाली, क्या है कि यहाँ पर शिक्षा में लोग जाते हैं, यहाँ पर हमेशा दीवार लगा कर रहते हैं, लेकिन आज स्कूल की बारिश हुई उसके बाद जो है 2 बजे सड़कों पर बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। वही ऐसे लोग हैं जिनको जरूरी काम को करना है, जो शुरू में लॉकडाउन में जो हम लोग देख रहे थे जैसे आज लगा लोग उसी तरह पालन कर रहे हैं। ऐसा कुछ बारिश के कारण अभी नहीं निकल, लेकिन अभी लोगों का आवागमन शुरू हो गया, जिसके प्रकार से यहाँ पर गुड्डू, बात करें तो जो लोग कल तक चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे थे और आज तो बारिश हुई है तो लोगों का जो आवागमन है वो कम हो चुका है। अगर अब बात करें कि जैसे थोड़ी देर होगा धूप निकलेगी, जो सड़कें जो हैं बारिश से भरी हुई हैं, फिर से वो तो गुड्डू, अब जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से बात करें तो अब लोग कितने सतर्क हो रहे हैं अपने घर से नहीं निकलने को लेकर? नहीं, ऐसी कोई सतर्कता नहीं है। आज से कुछ दिन पूर्व, आज से 15-20 दिन पहले तक लोग सतर्क दिखाई पड़ रहे थे, कोरोना से लोग डर रहे थे, लेकिन अब लोगों का जो ये डर है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये चीज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कटिहार में बहुत लेट कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत लेट नजर आया है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि अभी हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो जिस तरह अभी 134 की संख्या है, कहीं ये बढ़ के 150-250 नहीं पहुंच जाए, तो अभी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरी है। जहां तक हम लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, मास्क आज भी वही स्थिति है कि लगभग 60 से 70% लोग अभी भी मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे जो जागरूक है वो लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। प्रशासन को लोगों से सिर्फ अपील कर सकता है कि आप मास्क लगाएं, और जहां जहां जरूरी पड़ता है प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग समझते हैं। जी माना गुड, बात करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था की। तो जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो बेहद सुचारू ढंग से चल रही थी। लगातार विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि लोग किस वजह से अपने घरों से निकल रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले की बात और अब की स्थिति में हम फर्क करें तो क्या ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस पहले की तरह ही सतर्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कारण है कि पहले तो लोग दवा के लिए ही घर से बाहर निकल सकते थे, आप कोई आवश्यक कार्य है तो बाहर निकलना था। लेकिन अब तो बाजारें खुल चुकी है, लोग एक लाइन में कह देते हैं कि आप बाजार जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो प्रशासन ऐसे में कैसे लोगों को कह सकते हैं कि नहीं आप घर में ही रहें। तो ये लोगों को आप जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उन लोगों पर कार्रवाई होती है। लेकिन ये हर चौक पे तो नहीं होता है, कई ऐसे चौक है जहाँ पे चेकिंग होता है और जिन चौक पे चेकिंग नहीं होता है तो उस इलाके में ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा पहले ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो बेहद सुचारू ढंग से चल रही थी, क्योंकि हर आने जाने वाले वाहनों को रोका जाता था, उनसे घर से निकलने का कारण पूछा जाता था। लेकिन अब तो बाजार खुल चुकी है, और बाजार खुल चुकी है तो लोगों का जो आना जाना है वो होगा ही। लेकिन इसमें भी जिलेवासियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने घर से कम निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि 134 कोरोना संक्रमितों की संख्या हमारे जिले में है, और इतनी बड़ी संख्या किसी भी जिले के लिए बड़ी बात होती है। जब तक ये संख्या कम ना हो जाए, लोग स्वस्थ होकर अपने घर ना चले जाएं, तब तक जिलेवासियों को सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। चलिए आपको कोढ़ा लिए चलते हैं। पिछले 4 दिनों से हम वहाँ के बद से बदतर होती स्थिति को दिखा रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है, जो कोढ़ा की पुलिस प्रशासन है, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए सीधे आपको कोढ़ा लिए चलते हैं। दिनों से कोढ़ा की स्थिति पर नज़र बनाए रखने के बाद, जिला प्रशासन के सामने इन तस्वीरों को रखने के बाद भी जो भीड़ भाड़ है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो गेराबारी का जो बाजार है लोगों से भरा पड़ा है, वाहनों की जो आवाजाही है वो बेहद अधिक है। मौसम खराब है, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन जो बाजार है गेराबारी वो लोगों से भरा पूरा है, और जो वाहनों की आवाजाही हो रही है कोढ़ा में वो अधिक है। 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्यों ऐसी लचर व्यवस्था है कोढ़ा में, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर जुड़ चुके हैं। समीर, 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी जो व्यवस्था है वो लचर दिखाई दे रही है, जो लोगों की आवाजाही है वो बेहद अधिक है, और पिछले 4 दिन से लगातार हम इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा? क्यों नहीं ग्रामीण जो है वो जागरूक हो रहे हैं? जी मोना जी, यहाँ पे लगातार केबीसी न्यूज के माध्यम से लोगों को सतर्क होने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे महामारी के वक्त में जितना सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जितना चेहरे पे मास्क लगाए उतना ही हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के कानों में चू तक नहीं चल रहा है, जबकि इतनी लापरवाही दिख रही है। जब बारिश का मौसम है, पूरे सड़क गीला है, उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंस का ना तो कोई पालन कर रहे हैं। यहाँ पे काफी संख्या में लोग सब्जी मंडी में भी भीड़ लगाए हुए हैं, गाड़ी का भी आवाजाही काफी है। जी समीर, बात करेंगे कोढ़ा पुलिस की। 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, और जो गेराबारी के बाजार की बात कर ले या फिर मुख्य चौक चौराहों की बात कर ले, तो पुलिस की जो अनदेखी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो पुलिस इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है जब 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं कोढ़ा में? तो प्रशासनिक तौर पे जब भी लोग को बताया जा रहा है तो उस वक्त ये लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रशासन की गाड़ी वहां से निकलती है तो लोग फिर उसी तरह भीड़ इकट्ठा लगा के, यहाँ तक कि चौक चौराहा पे भी काफी संख्या में लोग रहते हैं। किसी प्रकार का भय ही नजर नहीं आ रहा है इन ग्रामीणों में भी, और पुलिस प्रशासन का भी इन पे जो कोई उतना पहल नजर नहीं आ रहे हैं, लापरवाही दिख रहे हैं। समीर, मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रखंड में 9 कोरोना पॉजिटिव हो उस प्रखंड के लोग मास्क का प्रयोग ना करें, ये बेहद खतरनाक है उनके लिए भी और जिले के लिए भी। तो क्यों नहीं जो ग्रामीण है, जिला प्रशासन जैसा कि आपने बताया समझा ही रही है, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, तो ग्रामीण क्यों इतने लापरवाही बरत रहे हैं? ग्रामीण को जैसे कोरोना वायरस से खतरनाक बीमारी का जब 9 कोरोना पॉजिटिव यहाँ मिलने के बावजूद भी इनके अंदर भय का माहौल बना ही नहीं है, न किसी प्रकार का डर नजर आ रहा है। तो ऐसे में सावधानी सबसे पहले बरतना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए। तो पिछले 4 दिनों से गेराबारी बाजार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए था क्या कि वो तुरंत संज्ञान ले और जो गेराबारी का बाजार है उसे अन्य बड़े स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए अपने सामानों की खरीदारी करें। लगातार हमारे सभी संवाददाता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ से हम खबरें पहुँचा रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सके और आप अपने घर में रहकर ही पूरे जिले की ताज़ा स्थिति देख सके। हमारे जो रिपोर्टर है उनकी ये जो कार्यशैली है वो सराहनीय है। चलिए हम आपको फसिया टोला लिए चलते हैं, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने। हमारे साथ फोन लाइन पर फसिया टोला से जुड़ चुके हैं सीधे हमारे संवाददाता संजय।
संजय 134 कोरोना पॉजिटिव, कैसे हैं फसिया टोला के हालात? जी मोना, बिल्कुल। ये कटिहार शहर का वार्ड नंबर 45 फसिया टोला चिलमारा का है। जो ये तस्वीरें हैं ये चिलमारा का है। और लगातार कटिहार में जो कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। ये सुबह लगभग 9:30 से 10 बजे की ये ताजा हालात है। सड़कें काफी सुनसान नजर आ रही है मोना। हालांकि कुछ सड़क पे कुछ गाड़ियां देखें आप जाते हुए, क्योंकि ये रोड जो है, ये सड़क जो है, ये हपला होते हुए ये सड़क मनिहारी को जोड़ती है। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये शहर से थोड़ा सा हट के है, नगर निगम में होने के बावजूद शहर से हट के, तो लोग लेकिन घर से बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों में एक भय तो जरूर बना हुआ है मोना। जी 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 मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। हाँ, हमारे साथ बरारी विधायक नीरज यादव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बरारी विधायक नीरज यादव जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। कोरोना लगातार जिले में जी, मुजफ्फरपुर में जो महिला की मौत हुई है, और ये महिला आजमनगर की थी जिसकी मुजफ्फरपुर में मौत हो गई थी। ये महिला गुजरात से आ रही थी और इस ट्रेन में ही इस महिला की मौत हो गई, जिसके बाद इसके शव को मुजफ्फरपुर में उतार दिया गया था, जिसके साथ इसके एक 2 वर्षीय छोटा बच्चा भी था। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और हमने कल भी आपको ये वीडियो प्रमुखता से दिखाया था। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बरारी विधायक नीरज यादव जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। धन्यवाद। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये महिला की मौत हुई है, इस पर आप कोई सहायता राशि की आपने भी ऐलान किया है या नहीं? ये हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव जी के द्वारा पीड़ित परिवारों को अभी हम लोग नगद 5 लाख रुपया जी, और बच्चों को नेताजी की तरफ से जहां तक वो पढ़ सकें पढ़ने का, और उस पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को कटिहार में ही नेता विरोधी दल के द्वारा निजी नौकरी देने का घोषणा उन्होंने कल किया है। जी नीरज जी, अगर हम बात करें बरारी में कोरोना पॉजिटिवों की, तो बरारी में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगर इस विषय में हम बात करें तो बरारी के जो प्रशासन है, किस तरीके से इन कोरोना क्वारंटाइन लोगों की देखभाल में लगी हुई है? ना तो काम ही हो रहा है। कोरोना सेंटर का क्या हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, अराजकता का स्थिति है। और नए नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, चिट्ठी पत्र आ रहा है, उसी आधार पर पदाधिकारी में अफरा तफरी मचा हुआ है। और जो भय का वातावरण है, श्रमिक भाइयों में जो लोग या तो वहां फंसे हुए हैं या यहाँ हैं, हम क्या कहते हैं, आपका संवाददाता अक्सर घूम रहे हैं सभी सेंटरों पर, आपको खबर से शायद मनाही है क्या है, लेकिन लोगों में व्याकुलता काफी है। नीरज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि ये जो महिला की जो ये प्रवासी महिला जो थी आजमनगर की थी, इसकी मौत हुई, और अगर इसकी मौत के कारणों की बात करें तो कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम इस पर तो भारतीय रेल पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। भारतीय रेल जो सूरत से वो गाड़ी चली थी, उसको 3 दिन में पहुंचाना था, वो तो उन्होंने तो भूख से दम तोड़ दिया है। अच्छा। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार, वो अब तक उनकी सुधि नहीं ले रहे हैं, नहीं लिया। और हमारे माननीय सांसद भी इसमें शामिल होते, लेकिन 19 मई को वो ईद के पहले दिल्ली गए हैं किसी पारिवारिक काम से, उस कारण। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सुध ली है, और बिना देर किए या कहिए समय गंवाए बिना हम लोगों ने आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उस पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने का हम लोगों ने प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज जी। तो बरारी से बरारी विधायक नीरज यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो जिस महिला की मौत मुजफ्फरपुर में हुई, जिसके 2 वर्षीय बच्चे की
तस्वीर उसके साथ खेलते हुए वायरल हुई है। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, लेकिन जो बच्चा था वो माँ के शव के साथ खेल रहा था। बच्चे को ये एहसास भी नहीं था कि उसकी माँ ने दम तोड़ दिया है और वो अब कभी नहीं उठेगी। इस बच्चे के वीडियो को देखते हुए हर किसी के दिल में बस यही एहसास आया था कि क्या एक माँ के दम तोड़ने के बाद बच्चे का क्या होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूरों को लाने वाली ट्रेन में उपलब्ध जो सुविधाएं थी उससे वंचित होने के कारण हुई। मौत हो चुकी है माँ की और उस पर राजद द्वारा बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। पीड़ित परिवार जो है, जो उसके रिश्तेदार हैं, उन्हें निजी नौकरी दी जाएगी, 5 लाख के मुआवजा दिया गया है और जो बच्चे हैं उनके, वो जब तक पढ़ेंगे तब तक उसका जो खर्च होगा वो राजद उठाएगी। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए थे बरारी विधायक नीरज यादव। अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम विनोदपुर, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता करण कुमार ने। आप देख सकते हैं ये विनोदपुर की ताज़ा तस्वीरें हैं। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जी मोना। करण, सुबह से बारिश हो रही है और ऊपर से एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से बारिश। अगर बात करें विनोदपुर की, तो विनोदपुर में आजकल ऐसे हमें खबरें मिल रही हैं कि ट्रैफिक जाम भी लगने लगी है भीड़ भाड़ की वजह से। तो क्या पहले की कोरोना लॉकडाउन के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कैसे वहाँ के जो हालात है वो नजर आ रहे हैं? जी, जहाँ तक विनोदपुर का इलाका है, यह पूरा इलाका जो है चिकित्सकीय डॉक्टर्स ज्यादा इसमें जो है शामिल होते हैं। डॉक्टर्स के ज्यादा क्लिनिक है और दवा के जो दुकान ज्यादा जी। बहुत दिनों के बाद यह देखने को मिला कि जो है सड़क पर जाम भी हो जाता है, क्योंकि काफी भीड़ होती है। क्योंकि पूरे इलाके में दवाखाना, एक्सरे, पैथोलॉजी और डॉक्टर्स के जो क्लिनिक सबसे ज्यादा इसी हो रहे, क्योंकि लोग भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं और पिछले कई दिनों से जो है डॉक्टर्स के क्लिनिक बंद थे भीड़ भाड़ को लेकर। लेकिन सरकार ने जब निर्देश दिया, जिला प्रशासन ने जब निर्देश दिया कि क्लिनिक को खोलना है, तो जैसे ही खोलने की बात है कि जो छोटी मोटी बीमारी होते हैं उसकी इलाज को लेकर जो है जो मरीज है या उनके परिजन है वो विनोदपुर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। इसलिए भी काफी भीड़ लगती है। आप खास तौर पे इस इलाके में जो है सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 2 से 3 बजे तक जो है काफी भीड़ होती है। हालांकि उसके बाद जो है आप इस सड़क पर भीड़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो स्थिति है काफी भीड़ रहती है और इवन की जाम लगने की समस्या तक आ जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है। करण, इलाज करवाना सही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करना, अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाना, जबकि वो खुद एक मरीज हैं और वो अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं और मरीज के जो परिजन हमें नजर आ रहे हैं वो भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये लापरवाही बरतना कहाँ तक सही है? जो लापरवाही, कुछ लोग तो इसमें लापरवाह है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिनके मरीज जो है बीमार रहते हैं तो मानसिक रूप से परेशान जरूर रहते हैं, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन कई लोगों ने जो क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स में लगातार जो उनके कर्मी हैं, जो नर्सेस हैं या कंपाउंडर्स हैं, वो इस तरह से व्यवस्था किए हैं कि आप बिना मास्क लगाए क्लिनिक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्लिनिक द्वारा जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तो जिला जो डॉक्टर्स जो महकमा है, एक्सरे हो या फिर ब्लड पैथोलॉजी हो या फिर दवाखाना हो, तो वो जितने भी जो इस तरह के दुकानें हैं वो तो व्यवस्था की है। अब लोगों को सजग होना है कि लोग कब तक सजग हो जाएंगे और इन सबको फॉलो करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको लॉकडाउन चौथे चरण का आज 11वां दिन था और कैसे थे जिले के हालात वो हमने आपको दिखाए। कहीं पे नियमों का पालन तो कहीं पे नियमों का उल्लंघन। हमारे सभी संवाददाता लगातार सड़कों पर मौजूद है, ये बिना सोचे कि उन्हें भी कोरोना हो सकता है, ताकि आप तक हर खबर पहुंच सके। इसलिए हम चाहते हैं, केबीसी की पूरी टीम आपसे यही अपील करती है कि आप अपने घर में रहें और कम से कम घर में निकले, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।